नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, कल अचानक ममता बनर्जी को आधी रात को सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ऐसा कौन सा भूचाल आ गया कि टीएमसी के दिग्गज सांसद सीधे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुस गए। क्या दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की साजिश रची जा रही है? एक तरफ बंगाल सुलग रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली की सियासत में खेला हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज दिल्ली से कोलकाता तक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल की राजनीति इस वक्त उबल रही है। वजह है बहराइपुर का वो दर्दनाक कांड जहां एक पीड़ित परिवार ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संवेदनशील नेता भी हैं। वो पिछले 24 से 48 घंटों से लगातार उस पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दुख बांट रही हैं। लेकिन अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी को उनके ही घर में नजरअंदाज यानी हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई गोदी मीडिया नहीं कह रही है, बल्कि खुद 3 बार की सीएम, 7 बार की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां वो पूछ रही हैं क्या मैं एक पीड़ित परिवार से भी नहीं मिल सकती? एक कैसी सरकार है? लेकिन सामने वाले भूल गए हैं कि पाला किससे पड़ा है। वहां बीजेपी की डबल इंजन की ताकत और शुभेंदु अधिकारी की पुलिस भी भारी घेराबंदी थी, भारी पुलिस बल सुरक्षा तैनात था, लेकिन दीदी को रोकना नामुमकिन था। ममता बनर्जी ने सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए, पुलिस फोर्स धरी की धरी रह गई और वो हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गई। बकायदा कैंडल मार्च निकाला और केंद्र सरकार को ललकारते हुए साफ कर दिया, मैं अपने पुराने जुझारू अवतार में लौट चुकी हूँ। अब चलिए सीधे बंगाल से 1500 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ एक अलग ही लेवल का खेला चल रहा था। जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी सड़क पर उतरी, वैसे ही दिल्ली में उनके 3 सबसे खूंखार तेज कर रहा सांसद कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सगारिका घोष सीधे इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। वो भी सीधे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के केबिन के पास। वहां मीडिया के कैमरे चमक रहे थे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के तेवर 7वें आसमान पर थे। कल्याण बनर्जी ने सीधे शब्दों में कहा कि जो बागी गुट दिल्ली में बैठकर साजिश रच रहा है वो सरासर फ्रॉड, धोखाधड़ी कर रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आप सही से समझिए। कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने बकायदा सबूतों का पुलिंदा रख दिया है। उन्होंने कहा कि बागी गुट जिसका नेतृत्व रिवाव्रत राय और रिवाव्रत बनर्जी कर रहे थे, वो दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की कोर कमेटी भंग हो चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी के संविधान के मुताबिक साल सन 2022 में जो कमेटी बनी थी उसका कार्यकाल साल सन 2027 तक है। कल्याण बनर्जी ने कड़क आवाज में कहा, इन बागियों ने पिछले चुनाव में इसी कमेटी के तहत हस्ताक्षर किए थे। अब अचानक 3 मई को स्पीकर के सामने जाकर कहते हैं कि हम असली एआईटीसी हैं, यह फ्रॉड है और इन बागियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब इस मामले के पीछे की कड़वी राजनीति को समझिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी को घेरने के लिए और उन्हें कमजोर करने के लिए यह पूरी पटकथा लिखी गई है। करीब 58 लोगों का यह बागी गुट चाहता है कि वो ऑफिशियली खुद को असली टीएमसी साबित कर दें, पार्टी का सिंबल यानी चुनाव चिन्ह हथिया लें और पार्टी के दफ्तरों पर कब्जा कर ले, यानी ठीक वैसा ही खेल जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी भी राजनीति की वो खिलाड़ी हैं जो धूम में बाल सफेद करके नहीं आई है। उन्होंने साफ शब्दों में दुश्मनों को चेतावनी दे दी है, लाख कोशिशों कर लो, मुझसे टीएमसी कोई छीन नहीं सकता। और अगर किसी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके मेरी पार्टी या मेरा सिंबल छीनने की कोशिश की तो मैं उस सिंबल को अपने गले में लॉकेट की तरह लटकाकर बंगाल की जनता के बीच जाऊंगी और पूछूंगी कि देखिए आपकी दीदी के साथ क्या अन्याय हुआ है। तो भाइयों और बहनों, इस वक्त पूरी की पूरी गेंद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पाले में है। दोनों गुटों ने अपनी अपनी दलीलें और चिट्ठियां सौंप दी हैं। सूत्रों की माने तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जो बंगाल और देश की राजनीति को बदल कर रख देगा। क्या दीदी अपनी पार्टी बचा पाएंगे या फिर दिल्ली दरबार में बागियों का पलड़ा भारी होगा? इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे पर, ममता बनर्जी के इस रौद्र रूप पर और दिल्ली में टीएमसी सांसदों की इस चढ़ाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।